नमस्कार मित्रों, आचार्य निम्मी अरोड़ा का बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बहुत आप लोगों की सुझाव और डिमांड आई कि मैं वैवाहिक जीवन पर कुछ बोलूं। तो आज हम वैवाहिक जीवन पर आपका जीवन साथी पार्टनर कैसा होगा या उनके साथ आपके संबंध किस प्रकार के रहेंगे उसको आज जानेंगे। क्योंकि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो पार्टनर की क्वालिटी से ज्यादा पेरेंट्स भी पार्टनर के सैलरी, उसके स्टेटस, उसके घर परिवार को देखते हैं, ना कि उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसने आपस में उनके बेटे या बेटी के साथ समय बिताना है, पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो वो आगे चलकर कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत अधिक आजकल देखने में मिल रहा है विवाह के 1 महीने 1 हफ्ते कुछ दिन बाद ही तलाक के केस की अर्जी आ जाती है कि लड़की छोड़ आई या लड़के ने छोड़ दिया। कुछ ऐसे संबंध आजकल देखने में मिल रहे हैं। तो आज उन्हीं संबंधों के बारे में जानकारी लेंगे कि विवाह के संबंध में जीवन साथी कैसा हो, क्योंकि विवाह परिवार और संबंधों की बढ़ोतरी, परिवार बढ़ता है और संबंधों की बढ़ोतरी होती है। यानी अगर संबंध बढ़ते हैं तो रिश्ते भी मिलते हैं, रिश्ते मिलने के साथ साथ परिवार बड़ा होता है। तो संबंधों की शुरुआत कैसी रहेगी, ये सब आज हम अपने वीडियो में जानेंगे। हर व्यक्ति की इच्छा तो होती है कि उसका जीवन साथी उसके प्रति निष्ठावान, विश्वसनीय, परस्पर संबंधों में ईमानदारी रखने वाला हो, क्योंकि यही आपसी संबंध वैवाहिक जीवन में सुख लाते हैं। किंतु आधुनिक समाज में भौतिक खुशियों के प्रति बढ़ता प्रेम विवाह या विवाद या अलगाव, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रेम विवाह होते हुए भी, क्योंकि माता पिता भी जीवन साथी के चरित्र नहीं, उसके स्टेटस को देखते हैं, उसकी सैलरी देखते हैं कि समाज में उसका स्टेटस क्या है। नाम है तो वो लड़का बढ़िया होगा, उन्हें इससे नहीं लड़का कैसा होगा। लड़के का नाम है, अरे परिवार का नाम है, इस परिवार में हमारी लड़की खुश रहेगी। ये सोच थोड़ी गलत सोच बन जाती है जब विवाह के बाद रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। तो इसे हम नवांश कुंडली से देखेंगे, क्योंकि निष्ठावान साथी देखने के लिए यह एक मापदंड के रूप में कार्य करता है। तो नवांश कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश देखें। सप्तम भाव और सप्तमेश और या सप्तम भाव में बैठे ग्रह जीवन साथी के गुण, नाम, रूप, उसके चरित्र का पता देंगे। क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव है, तो यह आपके कुंडली के स्टेटस का भी पता देंगे कि आगे कैसा रहेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि सप्तमेश मंगल है तो आपका पार्टनर हमेशा युवा दिखने वाला, स्वस्थ शरीर वाला, एनर्जी से भरपूर व्यक्तित्व वाला, और मंगल है थोड़ा गुस्से वाला भी हो सकता है। बृहस्पति सप्तमेश हो तो व्यक्ति रोबीला होता है, सुंदर होता है, धर्मपरायण होता है। सूर्य यदि सप्तमेश हो तो एक बलिष्ठ शरीर, मंगल भी बलिष्ठ शरीर का मालिक है, और सूर्य हड्डियों की मजबूती देता है। और सूर्य सप्तमेश हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर कार्य करने वाला, स्वाभिमानी और कुछ हद तक राजा के समान जीने वाला व्यक्तित्व वो देता है, जो आपके पार्टनर में होगा। यदि स्थिर राशि का लगन सप्तम हो तो ये अच्छे चरित्र की निशानी है। चर राशि हो तो व्यक्ति थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होगा,
और यदि स्वभाव हो तो वो एडजस्टमेंट करने वाला होगा, कभी चंचल और कभी थोड़ा दूसरे तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश का यदि शुभ संबंध हो तो आपस में व्यक्ति की अच्छी गठबंधन या किसको कहो बॉन्डिंग हो जाती है उनमें। और वो ग्रह अगर मित्र हो, शुभ स्थिति में हो, पाप से दृष्ट ना हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम चलता है। शुक्र और सप्तमेश, इनका केवल शुभ ग्रहों से संबंध हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अब परिवार में पार्टनर की ज्यादा चलेगी या आपकी ज्यादा चलेगी, उसको जाने, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को रहता है कि किसकी चलेगी, घर में कौन अपनी ज्यादा मनमानी करेगा या किसकी बात मानी जाएगी। तो उसके लिए देखें, यदि शनि लग्नेश है या सप्तमेश है, तो यदि वो लगन में विराजमान हो या सप्तम में विराजमान हो, यानी शनि चाहे लग्नेश है चाहे सप्तमेश है, वो बैठा किस में है, लगन में या सप्तम में, जहां शनि बैठा है उसकी घर में चलेगी। शनि हठी है, वो अपनी चलाता है क्योंकि वो कर्माधिकारी है, वो कर्म करवाता है। यदि कुंडली में शनि लग्नेश सप्तमेश से संबंध ना रखे, यानी वहां ना बैठा हो और ना उनका स्वामी हो, तो देखे लगन सप्तम में से किस भाव में पापी ग्रह बैठे हैं। जहां पापी ग्रह बैठे हैं उसकी चलेगी। जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं, यहाँ D9 में मंगल स्वराशि है, पाप ग्रह है, और ये फीमेल चार्ट है, ये मेल चार्ट है, यहाँ सूर्य पापी ग्रह है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्त्री की ज्यादा चलेगी, उसकी ज्यादा मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लग्नेश या सप्तमेश, पापी ग्रह भी ना हो, शनि भी ना हो, तो देखे लगन और सप्तम के स्वामी में से कौन अधिक बली है। जो अधिक बली है उसकी ज्यादा चलेगी, यानी उसकी परिवार में या पार्टनर से, पार्टनर उसकी बात मानेगा जो ज्यादा बली। लग्न द्विस्वभाव राशि का हो, बली हो या ना बली हो, शुभ ग्रह हो या अशुभ हो, लगन सप्तम में, क्योंकि द्विस्वभाव राशियां केंद्र में होती हैं, तो यदि उनके भाव बली हो ना बन, कभी एक की चलेगी कभी दूसरे की चलेगी, द्विस्वभाव राशि मिलजुल कर चलती है। अब एक का लग्नेश दूसरे की कुंडली में 6, 8, 12 के संबंध में हो तो यह संबंध भी शुभता में थोड़ी कमी लाता है, क्योंकि 6, 8 का संबंध कड़वाहट देता है, 2, 12 का संबंध एक दूसरे से व्यय और मारक का भाव हो जाता है, तो ये भी अच्छे संबंध नहीं माने गए। लग्नेश 9, 5 एक्सिस में हो, 9, 5 के संबंध में हो, अति शुभ है। लग्नेश 3, 11 संबंध में हो तो ये भी शुभ है, प्रयास और लाभ का स्थान बन जाता है। और यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों का 4, 10 एक्सिस में हो, 4, 10 एक्सिस का हो, तो ये शुभ है। इसमें अच्छा ये है कि एक कमाएगा और दूसरा एंजॉय करेगा, यानी एक की चलेगी, वो ज्यादा कार्य करेगा और दूसरा उसके कार्य से एंजॉय करे। लग्नेश और सप्तमेश के बीच आए ग्रह को भी देखें, क्या वह उसका मित्र है या मित्र दृष्टि है, साथ ही दोनों के मध्य ग्रहों में क्या कोई ग्रह
इत शाल योग में है, वो स्थित है। तो यह वैवाहिक जीवन में कटुता या मित्रता का संबंध जीवन में संकट दे सकता है या संकट मोचन बन सकता है। यानी अगर मित्र है, बीच में आया है, तो वह मित्रता निभाएगा और परिवार में कटुता नहीं आने देगा, उनके संबंधों में कुछ उनके लिए अच्छा कार्य करेगा और संकट मोचन बनेगा। लेकिन यदि वह शत्रु है तो परिवार में दरार पैदा करेगा। ये जो चार्ट है मेल और फीमेल का, इससे यदि आप समझे, लग्नेश शुक्र है और सप्तमेश मंगल है। यहाँ पे मंगल बली है, अपने घर में है, तो हमने कहा यहाँ पत्नी की चलेगी। फीमेल चार्ट सप्तम भाव में बली पापी ग्रह, यहाँ शनि शामिल नहीं है। अब हम अगर मेल चार्ट देखें तो सप्तम भाव में सूर्य पापी ग्रह है, वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वराशि है, बली है, सप्तमेश बली है, और बली होकर अष्टम दृष्टि से स्वयं के घर को देखता है। यानी ये सप्तम भाव अधिक बली है, तो पुरुष की अधिक चलेगी, स्त्री की भी चलेगी, लेकिन कभी कभी चलेगी, लेकिन कभी कभी, क्योंकि पुरुष का सप्तम भाव अधिक बली है और पाप ग्रहों का प्रभाव भी अधिक है। फिर ये चर राशियां हैं, ये चंचल है, और ये स्थिर राशियां हैं, ये अपने निर्णय पर अडिग रहेगा तो भी ये चलाएगा। शुभ है मंगल और शुक्र, इनका संबंध देखें तो इसमें शुक्र और मंगल का संबंध 4-10 एक्सिस का है। यानी एक कमाएगा, एक एंजॉय करेगा। और यदि हम पुरुष चार्ट में देखें, शुक्र और मंगल का संबंध 9-5 का है, बहुत शुभ है, यानी ये भाग्य से बहुत सुंदर संबंध बना हुआ है। अब देखें इनके बीच में आने वाले ग्रह, शुक्र से मंगल, लगन से सप्तम तक, देखें शुक्र से मंगल के बीच में आने वाले ग्रह केवल सूर्य। सूर्य सप्तमेश के मित्र हैं, और शुक्र के साथ उनका यदि पति पत्नी के संबंधों में है तो ये संबंध काल पुरुष का है, अच्छा है। लेकिन ये केतु के साथ है, फिर भी यहाँ ज्यादा अड़चन नहीं है, क्योंकि केवल एक ग्रह है सूर्य। यहाँ लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल के बीच में देखे संबंध, तो शुक्र से मंगल के बीच में केतु, गुरु, चंद्र और बुध, ये ग्रह मित्र और शत्रु के संबंधों के साथ हैं। तो विवाह जब इनका हुआ तो उनमें पुरुष को ज्यादा प्रयास करना पड़ा, उसको विवाह करने के लिए अड़चने बहुत आई, और अनेक अड़चनों को पूरा करते हुए, कई साल इंतजार करते हुए इन्होंने प्रेम विवाह किया। यहाँ पे शनि पंचमेश है, जो मंगल की ही राशि में बैठे, और लग्नेश शुक्र जो शनि के मित्र भी हैं, उच्चेश भी हैं, और शनि की ही राशि में बैठे हैं। तो शनि ने डिले अवश्य दिया, किंतु विवाह हो गया। इनके पंचमेश बुध है, शुक्र और मंगल के बीच में बहुत से ग्रह भी हैं, और शुक्र जो खुद अष्टम में गुरु की राशि में बैठे हैं, और गुरु के साथ शनि का परिवर्तन योग नहीं है, शनि और बुध का परिवर्तन योग, जो कि शुक्र के मित्र है। यहाँ शनि, बुध और शुक्र का परिवर्तन योग है, तो यहाँ पे अड़चने आई, किंतु प्रेम विवाह हो गया। तो मित्रों,
इस प्रकार से यदि आप कुंडली को देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मैचिंग कराना चाहते हैं, आप मुझसे पेड सर्विस द्वारा ये सेवा ले सकते हैं। अगले चार्ट में हम फिर से विवाह के संबंध में कुछ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा डिले होगा क्योंकि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ और साथ ही भाई दूज भी है। तो मित्रों, आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विषुवंतरी दशा वैष्णो देवी से आने के बाद शुरू होने वाली है। आप सबने रजिस्ट्रेशन कराना है तो 5 तारीख के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत ही उत्तम साबित होगी। विषुवंतरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए बहुत से नियम हैं जिनकी जानकारी मैं आपको क्लास में दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय माता।